नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। आज मैं भूल सुधारने के लिए पुनः आपके पास उपस्थित हूँ। धनु राशि में मूल नक्षत्र होते हैं, न कि मघा नक्षत्र होते हैं। मैंने कल मघा नक्षत्र के बारे में गलती से बोल दिया, लेकिन मघा नक्षत्र के बारे में जो डिटेल मैंने कहा वो जो सीख रहे होंगे ज़रूर नोट कर लीजिए। ये आपके बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। पहले भी मैं मघा नक्षत्र के बारे में बता चुका हूँ। इट इज़ ए शॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। कभी जब भी बोलता हूँ तो कुछ उसमें एक नई चीज़ रहती ही है। तो आज मैं मूल नक्षत्र के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है भूल सुधार। या मैं जब कभी कभी रहता हूँ तो ट्रांस में चला जाता हूँ। बोलते समय मैं सही में अपने आप में नहीं रहता हूँ, अपने कहीं किसी और दुनिया में रहता हूँ। तो मूल नक्षत्र के लॉर्ड केतु होते हैं और केतु से गिनती करें टारगेट मंगल तक, तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, तो ये प्रत्यारी तारा में आए। ये प्रत्यारी तारा में आए, एनिमी जोन में ही आए। सभी केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। मूल नक्षत्र को सबसे कठिन नक्षत्र माना गया है, इसलिए कि इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं दरिद्रता की देवी और लक्ष्मी। तो कहा गया है कि इस मूल नक्षत्र में जन्म लेने से सारी क्रिया करने के बाद, जन्म की क्रिया समाप्त होने के बाद बच्चे को घर से बाहर, जहाँ पर पहले तो कोयला जलाते थे ना लोग, राख के ऊपर में जो पुरानी राख पड़ी रहती है वहाँ पर डाल देते हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ राख के बराबर है, भगवान इसको शुद्ध कर दो ताकि मैं इसको अपने पास रख सकूं। यही घटना तुलसीदास जी के साथ भी हुई थी। उनके भी जन्म लेने के बाद उनको बाहर कर दिया गया था। तो एक समय था जब इस नक्षत्र से इतना डरा जाता था। आज भी डरने की ही बात है। दरिद्रता इस नक्षत्र का पहला लक्षण। दरिद्रता, आप यदि सोने के चम्मच भी मुंह में लेकर के आए हो धरती पर सबसे समृद्ध परिवार में, तो आप पूरा चीज़ नष्ट कर सकते हो और दरिद्र बन सकते हो। इतनी आपके अंदर में निगेटिव विलक्षणता है, कुमति है। मैं स्कूल एज की एक बात याद दिलाता हूँ। जब भारत परतंत्र था तो एक राजा हुआ करते थे, शायद भारतेंदु जी। अच्छे लेखक थे, कवि थे। उन्होंने लिखा कि हे भारतवासी लोग, आइए सब कोई हम लोग गले से गले मिलकर कंधे में सटा करके रोएं। रोना है हम लोगों को। क्यों? आबहू सब मिली रो बहु भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा रोने के। हमारा भारतवर्ष गुलाम हो गया है और हम लोग इस अत्याचार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, परतंत्र हैं, कुछ नहीं कर सकते। भारत दुर्दशा देखी न जाई, रोते थे। नक्षत्र का प्रभाव। और वो रुपये से
जला जला करके चाय पीते थे और जलाते थे। बोले कि इसी रुपया के कारण हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर की थी। ये रुपया नहीं है, मेरे लिए विष है, पॉइजन है। ये दिमाग की कीमत है, खोपड़ी की कीमत है। तो ये मूल नक्षत्र अलक्ष्मी को बोलते हैं, अलक्ष्मी दरिद्रता को बोलते हैं। सो दिस इज वेरी डेंजरस वन। यदि इस नक्षत्र में जो बच्चा है और उसके लालन पालन में आपने कुछ संस्कार नहीं दिए कायदे के, तो नहीं कहा जा सकता है कि लड़का आगे चल के कुसंगत में पढ़ करके कुछ गड़बड़ी करके बाप दादाओं की पूरी निशानी ना मिटा दे। हमने एक परिवार में एक बहू को देखा था और परिवार बहुत बड़ा था, जमींदार परिवार था। जब बहू आई तो उसका एक ही टारगेट था कि इस परिवार की समृद्धि को जला दिया जाए, मिटा दिया जाए। उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी भी समृद्धि खत्म हो जाएगी। लेकिन एक एक चीज जो समृद्धि की चीजें थी और उस घर के यादगार की चीजें थी, सबको उसने नष्ट कर दिया, नौकर चाकर में बांट दिया, बर्बाद कर दिया, फेंक दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। आज ढूंढने से भी एक स्मृति उस घर की नहीं मिलेगी। पुरानी चीजें हम लोग संग्रह करते हैं ना, कम से कम फोटो रखते हैं कि मेरे दादाजी परदादाजी उनकी फोटो है। तो ऐसी कुमति होती है, ऐसी कुमति होती है, तो अलक्ष्मी आ जाती हैं। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कल जो गलती हो गई थी उसको मैं सुधार कर रहा हूँ। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा यदि मूल नक्षत्र का है, जैसे कल एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था कि मूल नक्षत्र के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ धनु राशि का, अब बोल नहीं रहे हैं। तबीयत 2 दिन मेरी खराब थी तो खराब थी। आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू जस्ट स्पीक, बोलने की क्षमता भी नहीं थी। लेकिन फिर भी शाम को कल को आया, कारण कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ये क्या है, अब हमारी बारे में चुप हो गए। और मेरी बदनसीबी ऐसी कि रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैंने गलती कर दी, मूल नहीं बोल करके मगा बोल दिया। धिक्कार है हमारे भी स्मृति को। तो आज उसी का सुधार कर रहा हूँ। तो यदि आपके घर में मूल का लड़का है ना, तो उसको थोड़ा ढंग से दीजिए, पावर डेलिकेट कम कीजिए। नौकरी करता है तो ठीक है, उसमें अपना वो रहे, झगड़े लड़े मड़े उसी में वो काम करता रहे। लेकिन यदि व्यापार करता है तो बड़ी मुश्किल है। परिवार के सारी स्मृति को मिटा सकता है, दरिद्रता को इनवाइट करके ला सकता है। हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वो अपने ढंग से अपने दोस्तों के कारण, मित्रों के कारण, किसी के भी कारण वो दरिद्रता ही उठा करके लाएगा। वो बिजनेस भी करेगा तो एक ऐसे पार्टनर से बिजनेस करेगा जिसके कारण परहस्त गतम धनम, सारा धन, उसका सारा धन दूसरे मित्र के पास चला जाए, दूसरे पार्टनर के पास चला जाए, ऐसी स्थिति होगी। तो ये समझ लीजिए पहली बात। और एक सुविधा है इसमें, इस मूल नक्षत्र में 4 नवांश होते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तो इस मूल नवांश के ऊपर में राहु की जब भी दृष्टि पड़ेगी, इधर उधर दृष्टि पड़ेगी या कैसे भी कुछ स्थिति होगी, तो मेष को छोड़ करके ये सभी शुभ है। 3 डिग्री 20 मिनट तक ही ये थोड़ा कष्ट देंगे, बाकी तो शुभ है। तो क्या करना है, क्या करना चाहिए?
करना क्या चाहिए यदि इस नक्षत्र में बच्चे जन्म ले लिए अपने पिछले जन्म के पूर्वार्ध दूषित कर्मों के कारण, तो ईश्वर ने क्या प्रावधान रखा है कि इनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं। तो प्रावधान ये रखा है कि काली जी की पूजा करें, रुद्र की पूजा करें, और मंगल चूंकि मृगशिरा में है तो पार्वती माता की पूजा करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें। 4 पूजा करनी होगी आपको। 4-4 मिनट की 4 पूजा कर लो, ज़्यादा समय मत दो, 4-4 मिनट की 4 पूजा कर लो। यदि लड़का वस्तुतः नालायक है, पूजा नहीं करना चाहता है, तो आप बोलिए इन चारों पूजा में मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा एक बेटा है उसका नाम ये है और उसका नक्षत्र मूल है। भगवती या भगवान काली जी की पूजा कर रहे हैं तो भगवती, मैं ये पूजा जो कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए समर्पित कर रहा हूँ, आपकी कृपा चाहिए, नहीं तो मैं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, कृपा करें, आप कृपा करें। यदि भगवती की कृपा हो गई तब तो ये लड़का बहुत विद्वान होगा, कालिदास के ऐसा, ऋषि अरविंदो के ऐसा, और दलाई लामा के ऐसा। देखिए ये तीनों नाम बोल रहा हूं ना, तीनों में एक चीज कॉमन है। जैसे तुलसीदास जी को माता पिता ने उठा करके बाहर रख दिया था, ठीक उसी तरह से दलाई लामा अपना देश, अपना जगह, अपना स्थान छोड़ करके भारत भाग आए। ऋषि अरविंदो जो जन्म लिए थे, जिस काम के लिए जन्म लिए थे, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक्टिव वर्कर थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने वो सारे कर्म किए जो कोई भी स्वतंत्रता सेनानी करता है, वाम दल और गरम दल और नरम दल सब। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व के नीचे वहाँ आकर के ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी तरह से महात्मा अरविंद को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना आश्रम बनाया और नीचे भारतवर्ष के दक्षिण प्रांत में गोवा में शायद उन्होंने आश्रम बनाया। वो भी अपने जगह से विस्थापित होकर के रहे, दलाई लामा भी विस्थापित होकर के रहे। तो ये जो स्थिति होती है ना, मूल स्थान छोड़ना पड़ता है। अब मूल स्थान छोड़ने के बाद आपको कहाँ बसना है, उस बच्चे के या आपके कुंडली में, उस बच्चे की कुंडली में लिखा रहता है, लिखा रहता है। तो उस जगह की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति के कुंडली में ये लिखा रहता है कि आपको सूरज भगवान किस जगह जन्म दे रहे हैं, किस हॉस्पिटल में जन्म दे रहे हैं, किस माता के घर में जन्म दे रहे हैं, डॉक्टरनी से जन्म मिल रही है, चमैन से। पहले चमैन कहलाती थी मिडवाइफ, जो काम करती थी और बच्चे का भी प्रजनन कराती थी। जैसे मेरी जो जन्म देने वाली मातृ थी, जो माता के पेट से निकाली, उनका नाम था करिया माई, एकदम काली थी और धोबिन थी, धोबिन थी वो। और उन्होंने सब कुछ किया बहुत बढ़िया से। मैं तो धरती पर आ गया। कहीं उनकी एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी कि मेरे नाभि जो है वो थोड़ा बड़ा रह गया। इट वॉज अ लिटिल बिगर साइज प्रोजेक्टिंग आउटसाइड। तो बचपन में बच्चे हमको बहुत चढ़ाते थे इसी को लेकर के, ढोड़ी को लेकर के बहुत चढ़ाते थे स्कूल में। बट नाउ इट हैज़ बिकम स्लोली नॉर्मल। तो वो भगवान फिक्स्ड करके रहते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में जन्म देंगे,
उसके सामने में ये रोड होगा, ऐसा बिल्डिंग होगा, उस रोड के एक किनारे में एक मंदिर होगा, या एक किनारे में या स्मशान घाट होगा, या वो गंदगी होगी, या कहीं कारखाना होगा, या वहाँ पर ईंटें बनाए जाते होंगे। एक लोकेशन दे के भगवान भेजते हैं, that go on earth in this town is location or this is the place. That is a very important point. जब भगवान आसमान से धरती पर निरूपित करते हैं तो जैसे गाछ का जड़ हो जाता है ना, वो आपका जड़ है। उसी तरह से आपके पत्नी के बारे में भी उन्होंने फिक्स करके रखा है। उसी तरह से आपके शत्रु का भी लोकेशन उन्होंने फिक्स करके रखा है। कोई चीज़ कुंडली में नहीं है जो नहीं होता है। रोग के बारे में भी है, आप पिछले जन्म में माता को कष्ट दिए हैं तो आपके छाती में रोग होगा, उसका इंडिकेशन होगा। माता छाती से ही दूध पिला के बच्चों को बड़ा करते हैं। यदि आपने पिता को कष्ट दिया होगा तो आपके बोन प्रॉब्लम होंगे, इसलिए कि पिता के बोन से ही मनुष्य का ढांचा का निर्माण होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ होती है। मामा से बहुत कुछ मिलता है, स्किन वगैरह मामा का होता है। इसलिए पुराने ज़माने में शादी में जब भी जाते थे तो मामा को लेकर के जाते थे। किसी लड़की की, अपनी बेटी की शादी करनी है और कहीं जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें फ़ोटो वोटो नहीं हुआ करता था। पूछते थे कि मामा जी आए हैं ना? हाँ। कौन है मामा जी? तो मामा जी को देखने से उनको मालूम हो जाता था कि बेटी कैसी है। नरा नाम मातुल क्रम, मामा के ऊपर ही बच्चे लोग का आधार होता है। मामा को देख लिया तो बच्चे के बारे में जान लिया, बच्ची के बारे में जान लिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अलक्ष्मी है और आपको पूजा करनी है काली जी की। माता काली की पूजा करनी है, श्यामा काली की पूजा करनी है, और रुद्र की। भगवान शंकर के एकादश गण हैं, ये रुद्र कहलाते हैं। और इस तारे में, मूल नक्षत्र में 11 तारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तारे हैं। हर तारे का महत्व है। और लगभग ये मान के चलिए इसी एकादश तारे में जो भिन्न भिन्न गुण हैं, उसके कारण एकादश रुद्र की पूजा करने की बात बोल रहे हैं ऋषियों ने ये ग्रंथ बनाई ना, मेरी नहीं है। आई एम नोबडी, आई एम ए सिंपल ट्रांसलेटर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। और मैं अपनी ओर से एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी नहीं मिलाता। जो जानता, यदि नहीं आता है तो नहीं आता है, मेरी गलती है, और नहीं आता है तो मैं जल्दी हाथ नहीं देता हूँ। एक बार और जिक्र कर चुका हूँ कि आज से 15-20 साल पहले तक मैं वृश्चिक राशि में फेल कर जाता था। वृश्चिक राशि के कुंडली में बहुधा मुझसे गलती होती ही थी। तो जो लोग ऐसे मिलते थे वृश्चिक राशि के, उनको मैं कहता था कि भैया आपकी कुंडली में भूल हो सकती है, हमसे करेक्ट करते चलना। आई विल ट्राई टू डिकोड। कारण कि वृश्चिक राशि जो है ये जासूसों की राशि है। वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन। आप उनके फेस को देखते रहिए निर्विकार, लेकिन उनके दिमाग में क्या आंधी तूफान चल रहा है आप रीड नहीं कर सकोगे। तो वृश्चिक लग्न की लड़कियां, वृश्चिक लग्न के लड़के को आज भी आप रीड नहीं कर सकोगे, गलत ही रीड करोगे। ठीक उसी तरह से ये जो धनु राशि है, मैंने कहा भगवान रामचंद्र हैं ये, लेकिन फिर भी कहा कि इसमें जो 11 सितारे हैं वो भगवान शंकर के गण रुद्र हैं, ये एकादश रुद्र। तो सिर्फ हनुमान जी की भी पूजा कर लीजिए तो चलेगा, कारण कि रुद्र के प्रधान हनुमान जी ही हैं। एकादश रुद्र में उनके प्रधान तो हनुमान जी भी हैं। लेकिन यदि चले बने कर सकें
तो छोटा सा काम है रुद्राभिषेक करना। अब पंडित जी को बोलिएगा ना तो ऐसा लिस्ट कर देंगे कि आप बाप जन्म में नहीं करा सकोगे। बहुत मुश्किल है, उन लोगों के चक्कर में फंसे नहीं तो कम से कम 10-20 हज़ार से तो नीचे वो खर्चा नहीं करवाते हैं। पंडित जी माफी मांग रहा हूं। सो रुद्राष्टकम, अपने से रुद्राष्टकम का पाठ करो जिसकी कुंडली में ये नक्षत्र है। खुद करो ना आप, क्या है, हिंदी आती है, नहीं तो किसी को इंग्लिश लेटर्स में उस देवनागरी को लिख लो, पाठ करो। तो ये करो, नहीं तो काली जी के पाठ करो। पार्वती मैया के पाठ तो आपको 21 तारीख तक करनी है, 21 जनवरी 2021 तक कीजिए, वो मस्ट है। दैट इज अ मस्ट फॉर एवरीबडी, चाहे मेष लग्न में हो चाहे मीन लग्न में हो। एंड देन चूंकि अलक्ष्मी है तो आप तो लक्ष्मी माता को निमंत्रण दीजिए कि माता जी आप मेरे घर से बाहर, चौखट के बाहर मत रहो। माना कि ये घर और लक्ष्मी देवी का स्थान है, मैं मान लिया, लेकिन क्या मैं जी सकूंगा बिना आपके आशीर्वाद के? तो आप कहीं तो बैठो मम्मी, घर में मत बैठो, तो पूजा घर में ही बैठो, कहीं तो बैठो मम्मी। तो लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी का भी 8 श्लोक है, उमाशंकर जी बता देंगे, मुझे भी आती है। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ये एक श्लोक हुआ, ऐसे 8 श्लोक हैं। आप एक ही श्लोक रटो ना। मम्मी को बोलो कि मम्मी जाने नहीं दूंगा, आप भाग नहीं सकती हो, आप हमको छोड़ा के नहीं भाग सकती हो, क्यों जन्म दिया? झगड़ा कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे हम लोग अपने मम्मी और पापा से झगड़ा करते हैं ना, आप भी झगड़ा कीजिए, वैसे ही आना पड़ेगा मम्मी को। लेकिन संध्या को पूजा कीजिए तो मम्मी नहीं भागेंगी, उनको सुनना ही पड़ेगा, बिना सुने तो नहीं भाग सकती। असंभव 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 घटना है। ये नहीं कर सकते हैं कि आप प्रदोष काल में या गोधूली बेला और प्रदोष काल में आप पूजा कर रहे हैं और भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो ऐसी ही घटना हो जाएगी कि सूरज पश्चिम में उगेगा। ये कुछ ऐसे ही चीज हो जाएगी जो संभव ही नहीं है। सुनना है, प्रदोष काल मेरा है, हम लोगों के लिए भगवान ने बनाया है, और ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनि महात्मा देवता उन लोगों के लिए बनी हुई है। तो ऐसे करके कीजिए, ये मूल नक्षत्र वालों के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। मूल नक्षत्र को बोलते हैं स्पिरिचुअल पर्सन्स। जैसे हमने कहा ना कि तुलसीदास से तो बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन कोई हुआ ही नहीं। भगवान काली के दर्शन करने वाले एक ही आदमी धरती पर हुए, बंगाल में। उनसे भी कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ। ये लोग सब समकक्ष हैं। ऋषि अरविंदो से भी बड़ा कोई नहीं हुआ स्पिरिचुअलिज्म में, वो भी समकक्ष हैं। तो ये नक्षत्र जो है, मूल नक्षत्र, बहुत विद्वान ज्ञानी स्पिरिचुअल ईश्वर के करीब पहुंचने वालों में से है। जब ईश्वर के करीब पहुंचने वालों में से ये नक्षत्र है तो आप लक्ष्मी जी को पकड़ के ले आओ। ला सकते हो, हाथ उठा के बोल रहा हूं। और इसी में लॉयर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, ये कभी फेल नहीं करते हैं। जो लॉयर होंगे उनका एक केस में भी हार नहीं होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनका एक भी केस में मृत्यु नहीं होगी। मूल नक्षत्र वालों को बोल रहा हूँ। और यदि आप पॉलिटिशियंस हैं तो आप गंदी राजनीति नहीं कर सकते हो, मूल नक्षत्र वाले। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताई। और इसमें जो रोग होता है ना, वो नर्वस सिस्टम का रोग होता है। नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं,
थाई में दिक्कत होती है, उसके बाद हिप्स में दिक्कत होगा, यहाँ पर ये सब जगह में साइटिका पेन होता है, मोटापा बढ़ जाता है, और जो शरीर के अंदर में जो यहाँ पर एक लीवर है, नाखून रीज काटिए बढ़ता है, लीवर काटिए बढ़ता है, हाथ काटिए हाथ नहीं बढ़ेगा। तो अजीब अजीब शक्ति है इस मूल नक्षत्र में, पॉजिटिव अच्छी शक्तियां हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। भूलवश या ट्रांस में रहने के कारण मैंने मघा नक्षत्र के बारे में बता दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। और जो लोग असंतुष्ट हैं, माफ़ी भी मांग रहा हूँ आपसे, कारण कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक एस्ट्रोलॉजी को अब बोलिएगा कि आप लगन क्यों नहीं सुधार लेते हो, लगन सुधारना बहुत दिक्कत है। आप नियरेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन कभी कभी जंक्शन में कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं। जैसे आपका जो टाइम है वो ऐसे लगन में 29 डिग्री प्लस में पड़ गया, तो ये जंक्शन में पड़ गया। 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट से डिफरेंस हो सकता है, 3 मिनट से डिफरेंस हो सकता है, 2 मिनट से डिफरेंस हो सकता है, 1 मिनट से कुंडली में डिफरेंस पड़ सकता है। यदि लग्न ऐसी स्थिति में है, तृतीयांश में 10-10 डिग्री का जो जोन है उसमें फर्क पड़ जाता है। षष्ठांश होता है आधे मिनट का, तो आधे मिनट की गलती हो तो षष्ठांश में गलती हो जाती है। तो 30 सेकंड की गलती षष्ठांश कुंडली को गलत कर देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, माफ़ी मांग रहा हूँ। इति शुभम।